मुझे कान में कहा गया है कि यू आर लाइव, इसका मतलब है कि मैं आपके साथ दोबारा स्क्रीन पे आ धमका हूँ, आपके घरों के अंदर स्क्रीन के ऊपर दोबारा आके मैं बैठ गया हूँ। ये ज़िंदगी आप प्रोग्राम देख रहे हैं। ब्रिटिश पाकिस्तान फाउंडेशन की हमारे साथ कम्युनिकेशन कंसल्टेंट सोनिया मलिक साहिबा आज मौजूद हैं। गुफ्तगू हो रही है ब्रिटिश पाकिस्तान फाउंडेशन के ऊपर, यहाँ पे पाकिस्तानी ख़वातीन के रोल और किरदार के ऊपर, यहाँ के जितने हमारे ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं इनका सोसाइटी के अंदर जो किरदार है उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है, और मुख्तलिफ जितने मसाइल हैं उनको कैसे उजागर किया जा सकता है, कैसे एक कम्युनिटी, एक फाउंडेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पे जमा होकर अपनी तमाम जितने हमारे नेगेटिव इमेजेस इस वक्त पाकिस्तानियों के बारे में अनफॉर्चुनेटली मीडिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, इसको चेंज किया जा सकता है। सोनिया साहब, हम ख़वातीन की जो बात कर रहे थे, आपने वुमेंस नेटवर्क का तस्करा किया कि उसके भी कुछ इवेंट्स आ रहे हैं, आप एक और इवेंट का तस्करा ब्रेक में कर रही थी, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, एक हमारा इवेंट आ रहा है कि जो ख़वातीन अपने लिए जिनका प्लान है कि वो बिजनेसेस अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करें, वी विल हैव कोचेस एट दिस इवेंट जो कि उनको एडवाइस दे सकती हैं कि आपने अपना 5 ईयर प्लान कैसे बनाना है। सही सही जी, यानी उनको पूरी बिजनेस गाइडेंस के हिसाब से कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। ये इवेंट हम देख रहे हैं कि ये हम मार्च तक कर लें इस इवेंट। दिस इज़ गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। मेरे ख्याल में ये एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है। मेंबरशिप के बारे में बात हुई, एक और इवेंट के बारे में तस्करा हुआ, और हमारे यहाँ एशियन कल्चर्स के अंदर पाकिस्तानी ख़वातीन, इंडियन ख़वातीन, मैंने अक्सर देखा है कि निटिंग की बड़ी माहिर होती हैं, बुनने की बड़ी माहिर होती हैं। मेरी वालदा भी कुछ स्वेटर बनाती हैं, ऊन का एक गोला सा आता है जिससे बिल्ली खेलती रहती है, उसके बाद फिर एक स्वेटर उससे तैयार हो जाता है। ये भी कुछ बिज़नेस आइडियाज़ हो सकते हैं। आपके जहन में अगर कोई बिज़नेस आइडिया हो, आप सोचना चाहती हूँ कि मैं कोई ऐसा बिज़नेस कहाँ यहाँ पे शुरू करूँ या पाकिस्तान से शुरू करूँ कि जिसको लेके पूरी दुनिया के अंदर एप्पल की तरह हम छा जाएँ किसी दिन, तो ये आइडिया आप लेके इनकी वर्कशॉप में आ सकती हैं। वहाँ पे जो कोचेस होंगे वो आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। 5 जो साल हैं उसके बारे में आपको बताएंगे कि कैसे अपना बिज़नेस प्लान उसको लेके चल सकते हैं, और जो भी आप नाम रखना चाहें बिज़नेस का रख सकते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, कोई मसला नहीं है, कोई भी आप नाम रख सकते हैं। और वैसे अभी आपने ये बुनने की और स्वेटर बनाने की जो बात की है, मुझे एक बात याद आ रही है कि कुछ देर पहले मैं अपने कॉलीग्स के साथ यही बात कर रही थी कि पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं उनकी ये परसेप्शन क्यों है कि वो सिर्फ फ्रूट चाट बना सकती हैं या समोसे बना सकती हैं या वो घर के काम कर सकती हैं। ऐसा क्यों नहीं, हम लोग इस तरह क्यों नहीं डिस्कस करते कि ये जो लड़की है ये वकील है और कोई 30 आदमियों का ग्रुप लीड कर रही है। बेशक, क्यों नहीं, बिल्कुल, स्काई इज़ द लिमिट। कि मतलब आप तो जिस तरफ भी सोच के इंसान जाना चाहे, अल्लाह ताला तो रास्ते उसी के लिए आसान करते हैं जो खुद कुछ मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और बीपीएफ में हमारा यही मकसद है कि हम पाकिस्तानी विमेन को हम इस तरह से इंकरेज करें कि वो अपनी ड्रीम्स परस्यू कर सकें। इस तरह से ना हो कि वो घर में बैठी रह जाए। बेशक, ये जो परसेप्शन है हम इसको मेरे ख्याल में आप बिल्कुल सही बता रही हैं कि इस परसेप्शन को चेंज करने के लिए रोल मॉडल्स आपको सामने मेरे ख्याल में लोगों के लाना पड़ेंगे। ख़वातीन देख सकें किसी को कि कोई अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ अचीव करना चाहे तो कैसे रोल मॉडल्स की बात की है, और रोल मॉडल से भी मुझे ये याद आ रहा है कि ये मैं अभी आई थिंक कुछ दिन पहले मैं कहीं पे पढ़ रही थी इस बारे में कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर रोल मॉडल्स की बहुत कमी है। जो हमारी अगली जनरेशन है उनके पास ऐसे मेंटर्स नहीं हैं, ऐसे रोल मॉडल्स नहीं हैं जिनको वो देख के इंकरेज्ड फील कर सकें कि अगर ये लोग अपनी ज़िंदगी में इतनी अचीवमेंट कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बेशक। और एक जो इवेंट्स का फंक्शन है, आप उसको ये भी कह सकते हैं, जब लोग आके अपनी ज़िंदगी की स्टोरीज़ वहाँ पे शेयर करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। जी बिल्कुल। तो जो अटेंडीज़ होते हैं उन इवेंट्स के, वो उनके सामने आता है कि हमारी कम्युनिटी के कुछ लोग हैं जो कि ज़िंदगी में तमाम मुश्किलात का इन्होंने सामना किया, आगे बढ़े हैं, और वरना देयर इज़ not any platform that's bringing those people face to face with these inspiring role models। बिल्कुल सही। मतलब आपका मतलब मैं जो बात समझूं कि ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि रोल मॉडल्स मौजूद हैं, लोग हैं भी जो काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ऐसे रोल मॉडल्स को लोगों के सामने ला के उनको दिखा सकें, उनको बता सकें। और मेरे ख्याल में हम हमेशा की तरह जो हर प्रोग्राम में पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की भी बात करते हैं, ऐसे ही रोल मॉडल होते हैं। और देखते हैं कि हमारे आज की पर्सनैलिटी ऑफ द वीक कौन है, एक ऐसी रोल मॉडल कि जिनके बारे में जब हम उनकी तस्वीर देखेंगे, उनके बारे में बात करेंगे,
एक ख़ातून कि जिन्होंने अपने अमल के ज़रिए से, जिन्होंने अपने पूरी मेहनत के ज़रिए से, अपनी मुसलसल कोशिश के ज़रिए से एक पूरी हिस्ट्री के अंदर अपना मकाम बनाया। देखते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी ऑफ द वीक कौन है। ख़वातीन की बात हो रही थी और ख़वातीन की पाकिस्तान की सबसे बड़ी रोल मॉडल कि जिनके बारे में हम मादर मिल्लत के जिनके हम नाम देते हैं, फ़ातिमा जिन्ना साहिबा। 30 जुलाई 1893 को आप पैदा हुई बम्बई कराची के वज़ीर मेंशन के अंदर जिन्ना पूंजा साहिबा के साहब के यहाँ आप सबसे छोटी उनकी बेटी थी, 6 नंबर की। मोहम्मद अली जिन्ना साहब की आप बहन थी। उस ज़माने के अंदर कि जब पूरे साउथ एशिया के अंदर ख़वातीन में पढ़ने का भी कुछ ऐसा रुझान नहीं था, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से डेंटिस्ट्री की तालीम हासिल की और कलकत्ता के अंदर एक मशहूर डेंटिस्ट बन के काफ़ी अरसे अपना क्लिनिक चलाया। डेंटिस्ट होने के साथ साथ पॉलिटिकल सतह के ऊपर भी मोहम्मद अली जिन्ना साहब की आपने मुसलसल कंपेनियनशिप की, उनका साथ दिया, उनके साथ साथ जलसों में जाती, उनके साथ साथ लोगों से तकरीर करती, मिलती। मुस्लिम लीग का जो ख़वातीन का विंग था आपने पूरा उसको ऑर्गेनाइज़ किया और आखिरकार को तमाम जिद्दोजहद रंग लाई और पाकिस्तान नामी रियासत इस दुनिया के अंदर कायम हुई। फ़ातिमा जिन्ना साहिबा हमारे लिए आज भी वैसे ही मोहतरम मादर मिल्लत एक रोल मॉडल हैं कि जैसे अपनी ज़िंदगी के अंदर थी, कि जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन, क़ुव्वत इरादी के साथ अपने हालात को भी तब्दील किया, एक उम्मत को, एक पूरी कौम के हालात को भी तब्दील किया। 9 जुलाई 1967 का आपका कराची के अंदर आपका इंतकाल हुआ। कायद-ए-आज़म के पहलू के अंदर 180 फीट के फासले के ऊपर ही मेरे ख्याल में आपको वहाँ पर दफनाया गया और आज भी हम एजाज़ के साथ फ़ातिमा जिन्ना साहिबा को मादर मिल्लत के नाम से याद करते हैं। ऐसे ही नाज़रीन रोल मॉडल, ऐसे ही ख़वातीन लीडर्स आज भी हमें दरकार हैं कि जो ख़ुद भी अपने तौर पे एक मकाम पैदा करें और पूरी कौमों की हिस्ट्री को चेंज करके रख दें। फ़ातिमा जिन्ना साहिबा को हम सब का सलाम और हमारी दुआ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। सोनोई साहब देखें, हम रोल मॉडल्स की बात कर रहे थे, फ़ातिमा जिन्ना से बेहतर मेरे ख्याल में रोल मॉडल कौन हो सकता है कि लोगों को बताया जा सके कि ख़वातीन इस खित्ते की क्या कुछ हासिल कर सकती हैं। हम ब्रिटिश पाकिस्तान फाउंडेशन के बारे में कुछ और बात करते हैं और आपने तस्करा किया जो मुख्तलिफ शोबे ग्रुप्स आपने कायम किए हैं, वर्कशॉप्स और इवेंट्स जो आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, क्या आपके फ्यूचर के और इसके बारे में प्लान्स हैं? फ्यूचर में आप कह लें कि बहुत से इवेंट्स हैं। अगर मैं उनकी थोड़ी तफसीलात में जाऊं और जो कि कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताऊं, तो एक हमारा इवेंट जो कि बिज़नेस एंड प्रोफेशनल्स क्लब के तहत है, वो है एंजल्स इन्वेस्टर्स फंड रोड शो, जिसके अंदर हम लोग तमाम यूके में जाएंगे और वहाँ पे पहले से ही पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों को कांटेक्ट करेंगे ताकि अगर वो अपना कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो वो हमारे पास आएँ और उनका अगर आइडिया हमें क्लिक किया तो वी विल फंड देयर यानी ड्रैगन्स डेन टाइप का शो, ड्रैगन्स डेन बट वेरी स्पेसिफिकली ओपन टू पीपल ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन आप कह लें। सही। और उसके अलावा हम एक हेल्पलाइन इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं और ये इस हेल्पलाइन का मकसद ये होगा कि बहुत से लोग हैं जिनकी इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनकी डोमेस्टिक अब्यूज़ की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको अपने बच्चों को लेके प्रॉब्लम्स होती हैं और उनके पास फ़िलहाल और लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, यानी कि वो यहाँ पे इमिग्रेट कर गए लेकिन उसके बावजूद उनको अंग्रेज़ी नहीं बोलनी आती, तो ये लोग BPF की हेल्पलाइन को कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल पुट देम इन टच विद द राइट पीपल। यानी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मुफ्त में लोगों की मदद करती हैं, हम उन ऑर्गेनाइजेशन से अपनी हेल्पलाइन के तहत उन लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है। दिस इज़ समथिंग जो हमने बहुत थोड़े अरसे पहले इसके बारे में काम करना शुरू किया है और होपफुली आई थिंक नेक्स्ट ईयर अप्रैल मई तक इसका आगाज़ होगा। जी, यानी इतना ज़बरदस्त ये एक लिहाज से कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसी हेल्पलाइन हो कि जिस भी पाकिस्तानी को किसी भी लंदन के किनारे के अंदर, चाहे वो आप वॉल्थमस्टो के अंदर बैठे हुए हों या आप डंडी एबरडीन स्कॉटलैंड के अंदर बैठे हुए हो, एक फ़ोन उठाएं और आप कोई भी मसला हो उस फ़ोन के दूसरे किनारे पे एक शख्स से आप बात करें और अपने मसाइल को शेयर करें और वो आपके हल के लिए उसके अंदर सपोर्ट भी उसके साथ साथ आपके प्रोवाइड करते रहें। तो बड़ा ज़बरदस्त मेरे ख्याल में एक तो प्रोजेक्ट है जिसको लेके चलेंगे। हेल्पलाइन का प्रोजेक्ट इज़ इन पाइपलाइन, इन्वेस्टर्स फंड का प्रोजेक्ट इज़ इन पाइपलाइन और इसके अलावा
BPF जौन सा है, इसका प्लान है कि अभी हमें बहुत से लोग हैं जो कि नॉर्थ इंग्लैंड से कांटेक्ट करते हैं कि आप लोगों ने लंदन में बहुत अपने आप को अच्छा इस्टेब्लिश कर लिया, लेकिन मैनचेस्टर में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी है। फिर बर्मिंघम में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, पाकिस्तानी कम्युनिटी इज़ द बिगेस्ट इन बर्मिंघम। तो जिस तरह हमने काफ़ी वर्कशॉप्स की हैं जो कि रीसेंट ग्रेजुएट्स या यंग प्रोफेशनल्स के लिए थी, अब हम उन वर्कशॉप्स को चाह रहे हैं कि नेक्स्ट हमारा फुट होल्ड हो बर्मिंघम में, विच इज़ इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एज वेल। और उसके बाद वील ट्राई टू प्लान टू विल प्लान टू एक्सपेंड टू मैनचेस्टर और फिर वहाँ से ग्लासगो। यानी स्कॉटलैंड अभी आज़ाद नहीं हुआ है तो अभी बर्तानिया में शामिल है, तो ग्लासगो भी जा सकते हैं आप। वो तो हमने कहा अपनी हुकूमत हम वहाँ पे भी कायम कर लें। बिल्कुल, यानी पूरे कंट्री वाइड इसकी एक्सपेंशन का भी आपको प्लान है, इसको लेके चलने का प्लान है। और सोनिया, इसके बारे में बताइए कि आपने तस्करा किया है मुख्तलिफ ग्रुप्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में, इसका मॉडल क्या होता है? आप मेंबरशिप इसकी कैसे बनाते हैं? कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी शामिल हो सकता है, या कोई ख़ास मखसूस आपकी कैटेगरी होनी चाहिए? नहीं, बेसिकली इसकी मेंबरशिप की 4 कैटेगरीज हैं, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। एक मुफ्त है, आप ऑनलाइन जाएं, अपना ईमेल नाम शेयर करें, यू विल बिकम अ मेंबर। ठीक। ये जो फ्री मेंबरशिप है, इसके तहत आप कम्युनिटी मैटर्स पे वोट भी कर सकते हैं। अच्छा, सही। जी। उसके अलावा हमारी 3 मेंबरशिप्स हैं इंडिविजुअल, विच कॉस्ट्स अबाउट £25, और उस पे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा तमाम एनुअल इवेंट्स पे। जी। और उसके अलावा आपको हम अपने इवेंट्स पे, अगर आपका ताल्लुक जौन सा है वो बैंकिंग वर्ल्ड से है, तो वी विल इंट्रोड्यूस यू टू द पीपल हु आर रेलिवेंट टू यू थ्रू आवर इवेंट्स। सिमिलरली वीव गॉट प्रोफेशनल मेंबरशिप एंड अ बिजनेस मेंबरशिप। वो ज़रा थोड़ी कॉस्टली मेंबरशिप्स हैं, लेकिन उसके लिए आपको तमाम इवेंट्स फ्री मिलेंगे। और जौन सा है प्रोफेशनल मेंबरशिप की अगर बात हम करें, तो उसके अंदर ये है कि फिर प्रोफेशनल्स इवेंट पे आप फ्री आ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, दे विल बी फ्री फॉर यू। अच्छा, सही। जी, बिल्कुल, आपके लिए फ्री है। क़ता कलामी की दोबारा माज़रत चाहूँगा, मेरे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल खैरियत। आप प्रोग्राम देख रही हैं? जी, मैंने अभी ये स्विच ऑन किया, तो मैंने आपके वो कंट्रोल से कहा कि प्लीज नाम और इनकी जो वेबसाइट है वो जरूर स्क्रॉल पर आनी चाहिए, क्योंकि आई वांटेड टू नो कि भी इनका नाम क्या है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को ये बारे बात कर रहे हैं। सो प्लीज अपना नाम दोबारा और ऑर्गेनाइजेशन अगर वो स्क्रॉल पर आए, एंड ऑब्वियसली आई एम लिसनिंग बिकॉज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड कि भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप और डिटेल्स जो भी ये बिजनेस की बता रहे हैं, प्लीज। वेरी गुड। हम आपको शो के एंड की तरफ आपको आपके साथ ईमेल भी शेयर करेंगे, वेबसाइट एड्रेस भी शेयर करेंगे, और अभी ब्रेक के बाद आई विल मेक श्योर कि इट अपीयर्स। कोई सवाल और पूछना चाहेंगे आप फाउंडेशन के बारे में, या हमारा जो सवाल है उसको जवाब देना चाहेंगी? जी सॉरी, आप कोई और सवाल करना चाहेंगी सोनिया मलिक साहिबा से, या हमारा जो स्क्रीन पे सवाल चल रहा है उसका जवाब देना चाहेंगी आज? कौन सा what देख लें, आपने तस्वीर नहीं देखी है, अब आप जवाब नहीं दे सकती, तो आपको तस्वीर हम दिखा देते हैं। स्क्रीन पे हम एक तस्वीर चलाएंगे, अगर आप देख के बता सकें कि ये किस जगह की तस्वीर है, ये आज का हमारा सवाल है, अगर आप इसका जवाब देना चाहें। ठीक है, शुक्रिया। बिल्कुल नज़र आ रही है, और आपको जवाब अगर मालूम हो तो आप अभी भी बता सकती हैं, या फेसबुक पे या कॉल करके बाद में भी। दिस इज ऑब्वियसली इन लंदन, इज द आई एम श्योर दिस इज लंदन। ठीक है, बिल्कुल, बड़ा आपने गेस किया है लंदन, जवाब आपने दिया, आपका जवाब भी हमने रिकॉर्ड कर दिया, और सही जवाब आखिर में बताएंगे हम। हमें एक अयूब ब्रिज मेरे ख्याल में जवाब मिला है, एक अदद हमें लंदन की ब्रिज का भी जवाब मिल गया है। इसके जवाब हम आखिर में ज़रूर बताएंगे कि ये असल जगह वाक़ई कहाँ पे है, इसका नाम क्या है, और ये पाकिस्तान के अंदर किस जगह पे वाक़ई है। हम सोनिया मेंबरशिप के भी बारे में इसमें जो है बात की, उन्होंने मेंबरशिप के बारे में पूछा, इन्होंने मुख्तलिफ जो कैटेगरीज हैं उनके बारे में पूछा। हम बताएंगे वेबसाइट में, ख्याल में वो पीछे चलाते भी रहेंगे, बताते भी रहेंगे, कॉल करके भी लोग वैसे मालूम कर सकते हैं। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है कि उसमें शामिल होते हैं। अभी जब इनकी कॉल आई है तब मैं प्रोफेशनल मेंबरशिप के बारे में बता रही थी, एंड आई थिंक आईड लाइक टू टेल अ बिट मोर अबाउट बिजनेस मेंबरशिप। जो हमारी बिज़नेस मेंबरशिप है उसके तहत अगर आपको ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, तो हम आपको इफ़ यू बिकम अ बिज़नेस मेंबर, हम हमारे जितने तमाम इवेंट्स पे आपका जो बिज़नेस लोगो है
वो उसको हम वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे ताकि पीपल कैन सी इट। हमारी वेबसाइट पे आपका लोगो डिस्प्ले होगा। सही। और पाकिस्तान हाई कमीशन हर साल एक ट्रेड एक्सपो करता है जिसके अंदर हम आपको सपोर्ट देंगे, उसमें प्रमोशन आपको टू हैव अ स्टॉल ऑफ योर बिजनेस। आपकी कतर कलामी की एक बार फिर माजरत, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम देख रही हैं आप? जी। अच्छा लग रहा है आपको प्रोग्राम? जी बहुत अच्छा, हमेशा देखती हूँ मैं। बड़ी अच्छी बात है, आपकी मोहब्बत है कि आप हमेशा प्रोग्राम देखती हैं। आज का आपने सवाल देखा, जवाब देना चाहेंगे आप? जी वही देना चाह रही हूँ। बिल्कुल बताइए। सक्खर का बैराज है, सक्खर ब्रिज। सक्खर बैराज, आप बहुत, मैं पता है करीब पहुंच गई हैं आप इसके। मंटगोमरी है। बिल्कुल आप करीब पहुंच चुकी हैं। तस्वीर आपको दोबारा नजर आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर। सक्खर से कुछ किलोमीटर और अगर आगे चलें, हमारे प्रोड्यूसर साहब एग्जैक्ट बताएंगी क्योंकि उनका भी ताल्लुक वहाँ से रहा है कि कितने किलोमीटर आगे चलें, लेकिन ये इंतहाई सक्खर से बैराज से करीबी एक जगह है, लेकिन सक्खर बैराज नहीं है ये। बहरहाल ये सक्खर बैराज नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आपने जवाब दिया हमें कॉल करने का। प्रोग्राम देखते रहिए, कॉल भी करते रहिए। अगर जवाब आपको मालूम है इसके जवाब को भी बताते रहिए। जवाब नहीं भी मालूम है तो लंदन का ब्रिज भी कहते रहिए और अयूब ब्रिज भी कहते रहिए। गैसेस करने की आज़ादी है, हम कोई किसी को नहीं रोकते किसी भी गैस करने के बारे में। सोनिया साहिबा, आपकी मैंने फिर एक बार ख़त कलामी की थी। जो आप बिज़नेस मेंबरशिप की बात कर रही थी कि जिसमें लोगो प्रमोशंस के मौके मिलते हैं, एक्सपो का आप तस्करा कर रही थी, हर साल मुनक़िद की जाती है? जी, पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ वो एक एक्सपो, बिज़नेस एक्सपो होता है जिसमें हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे बिज़नेस मेंबर्स हैं हम उनको फैसिलिटेट कर सकें टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस एक्सपो के साथ। जी, जिसकी वजह से उनके बिजनेसेस को काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा। बहुत अच्छे। आज कॉल मुसलसल आ रही हैं, लोग बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं? ठीक है, आपकी दुआएं। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? लंदन से बात कर रहे हैं जी। ये ब्रिज का जवाब जो है आपका वो मैं देना चाह रहा था। ऐसे बस मैंने ना चैनल चेंज किया तो ये चल रहा था, तो मैंने कहा पकड़ लो फटाफट, हो ना हो कि कोई और दे जाए। कोई और ब्रिज है तो आप बता दें, आपने पकड़ लिया है, हो ना हो तो आप बताइए। ये लैंसडाउन सक्खर में है जी, वो है लैंसडाउन। आप सोच लें, आपके जवाब लॉक कर दिया जाए? करते हैं क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं है, ना कोई फोन ऑफ फ्रेंड दोस्त है भी नहीं मेरा, मैं लाइफलाइन भी यूज नहीं कर सकता, तो यही है। एक ही जवाब है। चलें, आपको मेरे ख्याल में आपको हम ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करेंगे, आप कुछ देर प्रोग्राम और देखते रहें तो आपका जवाब ज़रूर मैं बताऊंगा कि सही है गलत। थैंक यू वेरी मच जनाब कॉल करने का, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे पास मुख्तलिफ जवाबात आ चुके हैं। लंदन के ब्रिज से लेके, सक्खर के ब्रिज से लेके, लैंसडाउन ब्रिज से लेके अयूब ब्रिज तक के मुसलसल जवाबात आ रहे हैं। और एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं तो हम उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपकी दुआएं हैं। प्रोग्राम देख रहे हैं? जी बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। वो गेस्ट भी आपकी बहुत इंस्पायरिंग है। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आप जवाब देना चाहेंगे, गेस्ट से बात करना चाहेंगे? जी मैं जवाब देना चाहूँगा। बताइए क्या जवाब है आपका? ये ब्रिज सिडनी हार्बर में है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिज पहुंचा दिया, बड़ा अच्छा आपका तो गैस है मेरे ख्याल में। देखें आप सिडनी हार्बर ब्रिज, वैसे बात सही कह रहे हैं, काफ़ी मिलता है ये सिडनी हार्बर ब्रिज से। जी बहुत अच्छे। तो आपने इसको कहीं देखा है इंसाइक्लोपीडिया के अंदर, किसी तस्वीर देखी पहले? नहीं, न्यू ईयर पे फायरवर्क्स इसी ब्रिज होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही देखें, सही या गलत का जवाब तो आपको थोड़ी देर देखने के बाद पता चलेगा कि ये आपका जवाब सही है या गलत। आपने सिडनी हार्बर ब्रिज इसके बारे में बताया है, तो मैं ख्याल में कि अब जवाब बता देना चाहिए, लोगों को सस्पेंस को अब ख़त्म कर देना चाहिए कि ये कौन सा ब्रिज है कि जिसको लोगों ने बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, सक्खर, रोड़ी हर जगह पहुंचा दिया। यह है कौन सा ब्रिज? सोनिया, आपको मालूम है कौन सा ब्रिज है? मैं भी उस वक्त से गैस कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं देखिए ये बड़ा अच्छा हुआ कि आपको भी नहीं याद। आज हम आपको भी नई चीज़ बताते हैं। हमारे जिन भाई ने कॉल करके हमें बताया था लैंसडाउन ब्रिज, जिसको रोहड़ी ब्रिज के नाम से भी हम जानते हैं, सक्खर दरियाए सिंध के ऊपर, सक्खर से कुछ थोड़ा सा आगे चलें, रोहड़ी के अंदर एक जगह आती है कि जहाँ पे ये हैंगिंग ब्रिज, लैंसडाउन ब्रिज जो है ये वाक़ है। 1899 के अंदर इस ब्रिज की तामीरात मुकम्मल हुई थी और उस वक्त से आज तक ये फ्री स्टैंडिंग जो हैंगिंग ब्रिज है ये रेलवे के ट्रैफिक के लिए भी इस्तेमाल होता है, कुछ कदर गाड़ियों के लिए भी इस्तेमाल होता है।
और जिन साहब ने जवाब दिया था लैंडस्टोन ब्रिज, उनका जवाब बिल्कुल सही था और उनके लिए तालियां, क्योंकि उन्होंने बगैर किसी लाइफलाइन और दोस्त को कॉल किए इसका जवाब दिया था। लैंडस्टोन ब्रिज या रोहड़ी ब्रिज, जो उमूमी तौर पे पाकिस्तान में इसका नाम जाना जाता है, दरियाए सिंध के ऊपर ये ब्रिज वाक़ है। और ये हमारे सवाल का आज का जवाब है। सिडनी ब्रिज, जिन साहब ने इन्हें बताया था कि यहाँ से न्यू ईयर के जो पटाखे फटते हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ पटाखे कुछ और तो फट सकते हैं, न्यू ईयर के पटाखे यहाँ नहीं फटते। अक्सर जब ट्रेनें जो है यहाँ से गुजरती हैं तो नीचे जो पटरी बिछी हुई है उस पर से पटाखों की आवाज़ आती है। मेरे ख्याल में उसी से आपको मुखालता हुआ होगा कि ये न्यू ईयर के ब्रिज है, लेकिन सिडनी ब्रिज से वैसे काफ़ी मिलता जुलता ब्रिज है। दर हकीकत ये है लैंडस्टोन ब्रिज, जो कि पाकिस्तान के शहर रोहड़ी को मुख्तलिफ जो दरिया सिंध के ऊपर से जगहें गुजरती हैं उनको आपस में जोड़ता है। 1899 में इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हुई और आज तक ये पाकिस्तान का एक लैंडमार्क है जो कि इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, हमने आपको भी सही जवाब आज बता दिया, आपको भी नहीं आज मेरी नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ है। देखिए, हमारे आपने बताया ब्रिटिश पाकिस्तान फाउंडेशन के बारे में, हमने भी आपको एक चीज़ बता दी कि आप क्या नई चीज़ बिल्कुल ऐसे ही है। हम मुख्तलिफ हमने इवेंट्स के बारे में बात की, हमने ख़वातीन के बारे में बात की। आपसे अगर मैं पूछूं कि कौन सी खातून ऐसी हैं कि जो आप देखती हैं एज अ रोल मॉडल, कि जिनसे आप इंस्पायर होती हैं, कि जिनको आप फॉलो करना चाहती हैं? मुश्किल सवाल है, ये सोच के आपने आराम से, कोई मसला नहीं है। ये बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि जब से मैंने एक्चुअली BPF ज्वाइन किया, मैं इतनी ख़वातीन से मिली हूँ। ऑब्वियसली बिफ़ोर आई जॉइन BPF मुझे मालूम भी नहीं था कि यहाँ पे किस किस्म की कम्युनिटी है। हमारे कुछ विमेंस नेटवर्क में ख़वातीन हैं जिनको मैंने डिफरेंट पैनल्स पे बात करते हुए सुना है, जो मुझे काफ़ी हद तक इंस्पायर करते हैं। उसमें काफ़ी लॉयर्स भी हैं। देयर वाज दिस वन वुमन जिनको मैंने अभी एक इवेंट पे ख़वातीन और वो अपनी काम की ज़िंदगी को कैसे डील करती हैं और घर की ज़िंदगी को एक टाइम पे कैसे डील करती हैं उस पर बात करते हुए सुना था। her name was Alia Fateh. अच्छा। Yeah, and I really thought that the way she spoke and the way she spoke about her life in the UK, कि अब वो एक ब्यूटी ब्रांड के लिए काम करती हैं। सही। तो I thought it was a very good story to listen to. Yes. इसके अलावा भी बहुत सी औरतें हैं जिनको मैं जानती हूँ पर्सनल। जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि एक खातून है जो 1959 में यहाँ मूव हुई। सही, 59 में यहाँ मूव हुई। उन्होंने 62 में बिज़नेस सेटअप किया जिसमें वो मिंक के ब्रूचेस बना रही थी, क्योंकि उस ज़माने में मिंक फर कोट्स का फैशन था। तो शी सेटअप अ बिज़नेस जिसमें वो मिंक ब्रूचेस बना के लोगों को सप्लाई कर रही थी। और 62 में एक पाकिस्तानी खातून अगर एक बिज़नेस शुरू कर ले तो उसमें बहुत हिम्मत की बात, बहुत बड़ा कारनामा है, क्योंकि 62 में मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी इस चीज़ का रिवाज था, या यहाँ पे ऐसा रिवाज इवन इंग्लिश वुमेन में था कि वो अपने बिजनेसेस सेटअप करती थी। तो उनकी स्टोरी मुझे बहुत इंस्पायर की थी। और ये एक्चुअली वो स्टोरी हमारे मैं उनको जाके पर्सनली मिली। उनका नाम सईदा है। सही जी। और वो वेस्ट लंदन में रहती हैं एंड नाउ शी इज़ 82 years old. She is 82 years old, but she has a very good memory of her life in the UK. She was 28 when she moved here. उनके बारे में मैंने उनका इंटरव्यू किया और उनका इंटरव्यू बहुत इंस्पायरिंग था। और इट्स ऑल्सो ऑन द BPF वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। नाज़रीन इकराम, कितनी कहानियाँ इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर बिखरी हुई हैं चारों तरफ। सोनिया साहिबा ने कुछ लोगों का तस्करा किया। इन खातून सईदा का आप तस्करा कर रही थी कि 1959 के अंदर बरतानिया वो आती हैं, 28 साल की उम्र के अंदर 1962 में अपने बिज़नेस का आगाज़ करती हैं और उसको लेके चलती हैं। और आज भी माशाल्लाह से अपनी याददाश्त के बलबूते पे लोगों को बताती हैं, इंस्पायर करती हैं कि कैसे अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाया जा सकता है। हमेशा की तरह मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि ये ज़िंदगी प्रोग्राम लाने का मकसद, हमारी जो प्रोडक्शन टीम है, हमारा जो चैनल है, मेरा अपना ज़ाती मकसद यही है कि 1 घंटे के लिए अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। ज़रा सोचिए कि इस दुनिया में आपने कदम रखा है, छोटे से थे आप, घुटनों पे चलना शुरू हुए, हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के अपने वालिदैन के आगे आपने चलना और बढ़ना शुरू किया। एक एक कदम अपनी ज़िंदगी के आगे चलते रहे। आज अगर आप किसी मकाम पे खड़े हैं तो इसके पीछे जो आपका माजी है, इसके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें थीं कि जिससे सीख के आप अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बना सकते हैं। सोनिया साहब, हम ब्रिटिश पाकिस्तान फाउंडेशन के बारे में जो हम मुसलसल बात कर रहे हैं, मैं नाज़रीन को भी बता रहा हूँ, आपने मेंबरशिप
लेवल्स का तस्करा किया, आने वाले इवेंट्स के बारे में इसका तस्करा किया। अगर एक विज़न के बारे में हम बात करें कि जो एक एंड विज़न है, एंड गोल है इस फाउंडेशन का, आपकी नज़र में क्या एक ऐसा विज़न है कि जिसको लेके चल रहे हैं? इसका एक अभी हमारे पास तकरीबन 10 से 15 हज़ार मेंबर्स हैं। सही। यानी कि 10 से 15 हज़ार पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग हैं जो कि ब्रिटिश पाकिस्तान फाउंडेशन का हिस्सा हैं। तो अगर आप हमारा लॉन्ग टर्म गोल जानने की कोशिश करें तो आई थिंक वन ऑफ इट इज़ कि इस वक्त यूके के अंदर आई थिंक अबाउट 1.4 मिलियन पाकिस्तानीज़ हैं। सही। आई कुड बी रॉन्ग, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट स्टैटिस्टिक, बट इट्स समथिंग इन मिलियंस। इतने तो होंगे तकरीबन। हाँ जी, जी बिल्कुल। तो हमारा गोल ये है कि हम इन तमाम पाकिस्तानीज़ को, अगर सब नहीं भी आना चाहते हो ऑन बोर्ड, एटलीस्ट हाफ of those 1.4 or 2 whatever the number is to get on board, ताकि हम एज अ कम्युनिटी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हो जाए, हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें, हम एक दूसरे को रीच आउट कर सकें। जो हमारा सबसे बड़ा गोल है वो ये है कि जो हमारे पेटी डिफरेंसेस होते हैं, छोटी छोटी कॉम्पिटिटिवनेस आ जाती है, जिससे नुकसान लॉन्ग टर्म ज़्यादा है और फ़ायदा जो डिवाइड है हमारे लोगों के दरमियान, कि मैं कराची से हूँ तो मैं कराची के लोगों को फेवर करूँगा, या मेरी कास्ट ही है तो मैं इस कास्ट के बंदे को फेवर करूँगा। हम इसको ओवरकम करना चाहते हैं, इससे आगे बढ़ के सोचें। बिल्कुल। और इसके अलावा हमारा फ्यूचर प्लान ये भी है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यूके में फ़िलहाल एग्जिस्ट करती है, उसके जो उनके जो अगली जनरेशन्स हैं, जो सबसे बड़ा गैप वो महसूस करते हैं वो है पाकिस्तानी कल्चर की उनको इतनी नॉलेज नहीं है। सही। एक कल्चरल गैप है, कनेक्शन टूट गया हमारे। वो लोग इस मुल्क में पैदा हुए थे और वो अपने आप को एज अ ब्रिटिश मुस्लिम आइडेंटिफाई करते हैं रादर देन अ ब्रिटिश पाकिस्तानी। और ये जो एक शर्मिंदगी आप कह लें कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, हम चाहते हैं ये ख़त्म हो जाए। और हम इसी BPF जौन सा इसी हवाले से वी वांट टू इस्टेब्लिश अ कल्चरल ग्रुप जिसके तहत हम पाकिस्तानी कल्चर को शोकेस कर सकें। उसमें आर्ट्स होगा, उसमें फिल्म्स होंगी, उसमें हमारे PTV के ड्रामे होंगे। बड़ी खूबसूरत आपने बात की और वक्त हमारे पास कम होता जा रहा है। सोनिया मलिक साहिबा, आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया। देखने वालों ने एंजॉय किया होगा, ब्रिटिश पाकिस्तान फाउंडेशन के बारे में जानते होंगे, सुना होगा, मेंबरशिप भी इसके बारे में। मुझे आके खुद बहुत खुशी हुई है। आई थिंक के ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हमारे यूज़ कर सकते हैं। जी, जो कि बहुत से लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जो कि आपको एक अपनी आवाज़ मिलती है जब आप TV ऑन करते हैं। बेशक, बिल्कुल सही, कोई मसला नहीं। नाज़रीन किराम, इसी तरह आज का प्रोग्राम ख़त्म। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।